गुड मॉर्निंग सर। लोकेश बोलो। सर कल आपने एक फीडर क्राफ्ट में आपने कराया था बेंजीन के साथ सर, क्लोरोप्रोपेन के साथ हुआ था। तो उसमें सर आपने FeCl3 यूज किया था, तो फिर आपने लिखा था कि उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। एक मिनट एक फिर से रिपीट करोगे बेटा? हाँ, फिर से रिपीट हाँ करो। सर हाँ बेंजीन के साथ आपने सर क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन हुआ था, उसमें FeCl3 आपने यूज किया था। हाँ फिर आपने बोला था कि रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस विद FeCl3। हाँ। तो मतलब ऐसा क्यों FeCl3 के साथ रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है? पोलराइजेशन हमने बोला कि FeCl3 जो है इतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं है, हाँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट। कहाँ पे है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन सर आपने कराया था ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीडर क्रॉप रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। उसमें उसमें हमने FeCl3 के कारण हमने पोलराइजेशन नहीं, उसमें तो हमने बस रीजन बताया था। उसमें हमने ये थोड़ा ना कहा था कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा FeCl3 के साथ। हमने ये कहा था कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सर दूसरा एग्जांपल था, उसमें आपने पहले AlCl3 लिया, उसके बाद FeCl3 लिया आपने। हाँ हाँ तो FeCl3 का रीजन पूछ रहा था मुझे। हाँ। तो FeCl3 में ये बताया हमने कि भाई वहाँ पे लुईस एसिड वो थोड़ा वीक है, तो पोलराइजेशन पूरा नहीं होगा, बस यही है। अच्छा मतलब ठीक वो है। चार्ज ऐसे नहीं बनेंगे, वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। हाँ ठीक है सर, समझ ठीक गया। है। तो राइट, वी विल स्टार्ट लिटिल बिट सम क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। तो उससे पहले एक दो चीजें और हैं, एक दो रिएक्शंस हैं, वो करते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन हमने जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट है तो वो करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ है, वी जस्ट स्टार्टेड नाउ। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताई थी, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन KMnO4 वाली जो मैंने है वो बताई थी। उसमें एक और है, फिर नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे बेंजीन है और इसकी रिएक्शन हो रही है O3Zn से, तो क्या होगा? जितने भी ये डबल बॉन्ड है सबको तोड़ दो आप। ठीक है, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। मतलब इसमें एक पहले, है ना, राइट, कुछ जैसे एल्कीन की रिएक्शन होती है वैसे ही आपको करना है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस। मतलब मैं ये यहाँ पे इनकी सीक्वेंसिंग चेंज कर दे रहा हूँ। मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ। ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो? हर एक डबल बॉन्ड पे आपने ओजोनाइड बना दिया। अब क्या होगा? वी आर गोइंग टू ब्रेक। वैसे ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है, बट बेटर ये है कि ये सीख लो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन देना है, यहाँ एक ऑक्सीजन देना है, और ये कार्बन का बॉन्ड नहीं टूट रहा है। ठीक है, दिस कार्बन है, दिस कार्बन बॉन्ड इज नॉट ब्रेकिंग, बॉन्ड इज ब्रेकिंग वेयर, ओवर हियर एंड हियर। ठीक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, राइट? तो इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, ऐसे सबको एक एक ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको रहने दो।
राइट। मैंने बस ये बताने की कोशिश की है कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये ओजोनाइड टाइप बन जाएगा यहाँ पे। सो राइट, लीव इट। ठीक है, ज्यादा बेटर है, ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने होंगे, 3। ठीक है, इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन CHO, फिर ऐसे CHO, ऐसे यहाँ पे CHO CHO, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, एल्डिहाइड है इसलिए ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल। राइट, अब मान लो अगर इसी में, ठीक है, मुझे दे रखा है, मान लो यहीं पे मुझे दे रखा है टोलुइन। ठीक है, तो फिर ओजोन से रिएक्शन होगी O3Zn। तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे बॉन्ड टूटेंगे तो दो, है ना, दो तो CHO CHO ही बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। बट ये वाला कार्बन है उस पे क्या बनेगा, COCH3। तो क्या बना, 2 CHO CHO प्लस, और क्या बनेगा, CH3CO CHO। तो आपने एक हाइड्रोजन डाल के CH3 लगा दिया। अब मान लो अगर इसी में CH3 दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजोल जाइलिन। ठीक है, ठीक है, ऑर्थोजाइलिन। और इसकी ओजोनोलिसिस कराई हमने, तो बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ओवर हियर, है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है इसमें, किसी को कोई डाउट? देखो ये वाला कार्बन जो है इस पे C डबल बॉन्ड O लगेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, CH3CO। और ये वाला टूटेगा तो इस पे क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O, बट इस पे हाइड्रोजन ही है। तो ये तो क्या हो गया, CHO बना, और ये CH3, मतलब ये क्या बना, CO, H की जगह आपने CH3 लगा दिया। जैसे ये आपने हाइड्रोजन हटाया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, तो क्या हुआ, CH3CO CHO, ऐसा आ गया। यस, वेरी गुड प्रणव, मैं यही सोच रहा था कि कोई मुझे ये बात बोले। वेरी गुड, आपने सही बोला, इसमें दो रिंग बनेगी, दो अलग अलग रिंग बनेगी, है ना, दो केसेस आएंगे। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, एक टाइम पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, एक टाइम पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट। तो बताओ भाई क्या होंगे, तो आप लोग बना लो, फिर मैं अभी बना रहा हूँ आंसर तब तक। मैं इंक भर लेता हूँ। हाँ साहिल, अभी तक यहीं तक हुआ है, यहीं तक हुआ है।
चलो ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर। तो पहले हमें ये सोचना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड ही तो ब्रेक हो रहे हैं। तो लेट्स से इन वन केस हमने ये मान लिया कि डबल बॉन्ड की पोजीशन इन दो CH3 के बीच में है, तो फिर यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, ये दोनों कार्बन पे CH3 लगा हुआ है एंड दीज आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पार्टनर, है ना, इन पे CHO बनेगा। तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CO CHO, कितना, 2 टाइम्स, और एक बनेगा CHO CHO। ठीक है, ये वाला बनेगा केवल CHO CHO, ये बनेगा CHO CO CH3 CHO CO CH3। दूसरे टाइम पे क्या हो सकता है, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो। अब डबल बॉन्ड लेट्स से यहाँ पे है, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अगर O3Zn से रिएक्शन होगी तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, तो ये CO, ये भी CO, तो ये बना CH3 CO CO CH3। तो यहाँ क्या होगा, CHO CHO, यहाँ क्या होगा, CHO CHO, तो यहाँ बन जाएगा 2 CHO CHO। ठीक है, या एलटी में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी, है ना, प्रोडक्ट, मल्टीपल में अगर आएगा तो 3 ये प्रोडक्ट बन जाएगी, और या फिर ये ऐसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो सिंगल चॉइस में आ जाएगा, 3 प्रोडक्ट होंगे और उनमें से एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये ऐसे ओजोनोलिसिस याद रखना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन लगाओ, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन लगाओ, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये बात आ गई यहाँ पे ओजोनोलिसिस की। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एक इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, क्या होती है, टोलुइन को, दिस इज टोलुइन को, ये इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू CHO। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ओवर हियर इस क्रोमिल क्लोराइड, तो इससे ये बन रहा है आपका यहाँ पे CHO। सो बस ये याद रखना है इसमें, राइट, ओवर हियर, कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड and this chromyl chloride is a oxidizing agent, chromium over here is in +6 oxidation state। ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड और मुझे क्या बताना है, हाँ मुझे एक और बात बतानी है इसमें, जो फर्स्ट वाला है उसमें आपने बॉन्ड की पोजीशन चेंज की तो पोजीशन से फर्क पड़ेगा। सबसे पहले 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया इनके बीच में, उसके हिसाब से बाकी डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए, या आपने इनके बीच में नहीं लगाया तो उसके हिसाब से बाकी डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए। अब आप देख लो कि कैसे कैसे तोड़ोगे, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें नेक्स्ट, तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
कुछ और रिएक्शन है, सम अदर रिएक्शन। उसमें आता है एक प्रिपरेशन ऑफ टोलुइन। एंड इन दिस प्रिपरेशन ऑफ टोलुइन में जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है रिएक्शन? कुछ नहीं, वुड्स रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि RX की रिएक्शन हो रही है RX से, और फिटिग में बोलते हैं RX की रिएक्शन हो रही है, सॉरी ARX की रिएक्शन हो रही है ARX से। ठीक है, फिटिग का मतलब जैसे ये हमने पढ़ा है वुड्स रिएक्शन है ना, कपलिंग रिएक्शन ऑफ लेट्स से कपलिंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एल्केन। तो CH3X डालेंगे यानी ईथर डालेंगे यहाँ पे, तो ये CH3 कपल हो जाएगा। लेकिन फिटिग में क्या होता है, वी आर हैविंग बेंजीन की बेंजीन से रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजीन वाले सब्सटेंट की, तो उससे क्या होगा, दोनों को हम जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया, यहाँ ARX और RX को ले लिया, तो क्या होगा, इनका फ्री रेडिकल बनेगा, आपस में कंबाइन होगा। So that's how they are going to form, and they are going to form like this. तो ये हो गया आपका टोलुइन फॉर्मेशन, Wurtz फिटिग रिएक्शन। ठीक है, Wurtz is for RX, फिटिग is for ARX। रिएक्शन का नाम है Wurtz फिटिग रिएक्शन, WURTZ फिटिग। एंड क्या है बेटा आपका ओजोनलिसिस का फर्स्ट एग्जांपल? डाउट पूछ लो भाई अपने अपने। हाँ, इसमें वर्ड्स रिएक्शन नहीं होगी दोनों की? नहीं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ओके। हाँ, ऑब्वियसली सब पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम बोलेंगे ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड और जैसे रिएक्शन में मैं लिखना चाहता हूँ वो है ब्रोमिनेशन, है ना। रिएक्शन ऑफ टोलुइन करके लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ टोलुइन। तो अगर टोलुइन पे Br2HNO डाला हमने, या फिर NBS एन ब्रोमो सक्सेनामाइड डाला हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एलाइलिक पोजीशन है जैसे NBS के हिसाब से, या फिर यहाँ पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म CH2Br। यहाँ पे भी प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म CH2Br। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग। ये भी मतलब कुछ अलग से है, तो जैसे पहले एग्जाम्पल में है, पहले केस 1 है एट 5 मेंबर्ड रिंग। तो अगर मैंने यहाँ पायरोल ले लिया,
और इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगी। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख रहे हैं रेजोनेंस में, whoever is seeing the electron density at resonance, तो उनके हिसाब से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर यहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पोजीशन पे, चाहे ये इस वाली पोजीशन हो चाहे ये वाली पोजीशन हो, सिमिलरली चाहे ये वाली पोजीशन हो या ये वाली पोजीशन हो, ठीक है, सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे आएगा। तो उसका बेटर तरीका ये है कि वी आर नॉट लुकिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली, वी आर आल्सो चेकिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो जो लोग मेरी बात नहीं समझ पाए अभी तक वो लोग फिर से सुन ले। पायरोल में ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। पायरोल में क्या होगा, यहाँ पे इसको जैसे मैं नंबरिंग दे दूं तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। तो अगर मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, इधर से इधर शिफ्ट होगी तो 4 पे आएगी और 2 पे आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर, तो 1 2 3 4, so now the 5 position has changed to 2, तो 2 और 5 सेम है एंड 4 और 3 आर सेम। अगर नंबरिंग इधर से कर दूंगा तो 2 और 5 सेम हो गई, 4 और 3 सेम हो गई। And according to electron density, if this lone pair is going to go like this, so negative will come on 4, and this negative will further is going to move, then this negative will come on 2. So electron density according to you is equal at second and fourth position. But यही तरीका सबसे सही नहीं है ना। इसमें हम stability of कार्बोकेटाइन देखेंगे तो we are able to understand the difference कि भाई यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेकेंड या फोर्थ पोजीशन या फिर सेकेंड और थर्ड पोजीशन, बिकॉज थर्ड एंड 4 आर सेम एंड 2 एंड 5 आर सेम। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो लेट्स से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है एट सेकेंड पोजीशन, और यहाँ पे लेट्स से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है एट थर्ड पोजीशन। तो 2 पे अगर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू ऐड, तो ये ई यहाँ पे ऐड हो गया तो पॉजिटिव इधर बनेगा, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंड वाले कार्बन ने इलेक्ट्रोफाइल को दे दी तो पॉजिटिव बन गया थर्ड में, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी देखनी है इस वाले कार्बोकेटाइन की, और अगर थर्ड पे बना, थर्ड पे आया तो हमें इलेक्ट्रोफाइल की देखनी है कि वो कहाँ पे आएगा, है ना, सेकेंड पॉजिटिव आएगा सेकेंड पे, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस में जाएगा, सो दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म। एंड नाइट्रोजन कैन ऑल्सो डोनेट, तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एक ये भी बन जाएगा,
सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, इधर से इधर के जाने का कोई भी तरीका नहीं है ना, कैन नॉट गो फ्रॉम हियर टू हियर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज द ओनली वन ऑप्शन कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ पे। सो देन इट इज गोइंग टू फॉर्म, मैं थोड़ा सा डाउन में थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, तो ये अगर इधर देगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट, over here we are able to find only 2 resonating structure, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इधर ऐसा बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वो ऑलरेडी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, सो यू कैन नॉट से कि सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा देंगे, नहीं, है ना। देन इट विल बी फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन। तो यहाँ केवल आए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है या फिर आपका जो ये इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, सेकंड पोजीशन, है ना। सो वी कैन से reaction intermediate is more stable when electrophile attacks on C2 या फिर सेकंड पोजीशन, है ना, सेकंड पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये किस किस के केस में हो जाएगा, दिस इज फॉर 5 मेंबर ड्रिंक, चाहे आपका पायरॉल हो या फिर फ्यूरॉन हो या फिर थायोफीन हो, इन सारे केसेस में यही बात आएगी। और इस पहले वाले केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें अगर किसमें किसी को डाउट हो तो पूछ ले। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया उतना ही था, इसमें और नहीं है।
ये बात नहीं समझ में आई, न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पढ़ाया हमने, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ाया है। सर सर मेरे को ये एक बात नहीं समझ रही थी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं नंबर उस पे स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। हाँ, उस पे इसलिए कि अगर इक्वल टाइप के बन रहे हो ना तो स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। जैसे यहाँ पे ये और ये सिमिलर है ना, दोनों पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो हमने जब भी ऑक्टेट रूल वाला देखा होगा तो यहाँ ये दोनों एक जैसे हैं और ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, ये एक ही है और ये भी एक ही है ना। हाँ, इसलिए बात है, अगर इसका एक और बनता तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही होती, तो इस तरह से है। तो फिर सर ये जरूरी नहीं कि नंबर पे डिपेंड नहीं करता कितना स्टेबिलिटी है। हाँ, जनरली ऐसा जरूरी नहीं है, जब मतलब हमेशा जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ARSN पढ़ाया बेटा केवन, वो उस टाइम पे पढ़ाया था ना मैकेनिज्म में। आप पूछ लो, आप क्या कहना चाह रहे हो। पूछ रहा था कि उधर जितना पढ़ाया उतना ही है कि और कुछ ये चैप्टर में आएगा। इसमें नहीं आता, वो एल्काइल हैलाइड में एराइल हैलाइड आता है, उसमें आता है वो। अच्छा ठीक है। तो ये तो हो गया भाई 5 मेंबर्ड पे। इसी तरह से 6 मेंबर्ड पे केस 2 ले लो, तो उसमें आ जाएगा आपका पाइरिडीन। तो वहां पे भी यही बात है सेम, कि आपको देखना है कि कहाँ पे स्टेबल आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। जहां स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वहां पे रिएक्शन होगी। तो लेट्स से देखते हैं। एक बात याद रखनी है कि दिस लोन पेयर इज इन नॉट इन रेजोनेंस, ओनली दिस डबल बॉन्ड इज इन रेजोनेंस। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे चल रहा है, ठीक है। विच इज गोइंग टू बी, इसको अगर आप लिखेंगे भी तो आपको पता है ये, यू आर राइटिंग लाइक दिस, कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। So that's how resonance is in pyridinase. So this lone pair is not, है ना, lone pair is not in resonance. Lone pair is not in resonance. ठीक है। अब अगर मान लो रिएक्शन हो रही है जैसे pyridine की, तो इलेक्ट्रोफाइल अगेन हम यहाँ बोल सकते हैं ये सेकेंड पोजीशन हो गई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ थर्ड सिमिलर टू 5 है एंड सेकेंड इज सिमिलर टू 6, ठीक है। तो मान लो इसमें हमने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैच टू सेकेंड पोजीशन, तो क्या होगा, अब मैं ये लोन पेयर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। लोन पेयर नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को लोन पेयर की जरूरत नहीं है अभी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, तो पॉजिटिव यहाँ पे आया एंड लाइक दिस। अब इन दिस केस अगर रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सो बिकॉज ऑफ दिस दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस। और अगर यहाँ पे ये शिफ्ट होगा इधर,
तो ये आएगा लाइक दिस। तो ये ऐसा कुछ है, एक पॉजिटिव यहाँ पे, एक पॉजिटिव यहाँ पे, और एक पॉजिटिव नाइट्रोजन पे। बट याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ नाइट्रोजन केवल 2 बॉन्ड बना रहा है, एंड व्हेन नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड देन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, व्हेन नाइट्रोजन इज ओनली फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स then its octet is not complete. This is going to be 6 electron species unstable. तो यहां से जो इंटरमीडिएट आपका बन रहा है उसमें आपको अनस्टेबल इंटरमीडिएट मिल रहा है, ठीक है, अनस्टेबल है। लेकिन अगर यही हमने थर्ड पे किया इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे थर्ड पे अगर इलेक्ट्रोफाइल है, सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज हियर, ठीक है, and this positive is not going to, let's say, come to nitrogen. ये वाला पॉजिटिव इधर से अगर ये शिफ्ट हुआ इधर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, तो ये आ गया आपका कार्बन पे ही रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू रिमेन ऑन कार्बन, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन, ठीक है। एंड सिमिलरली ये पॉजिटिव अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आएगा इधर, so in any way the positive is not on nitrogen, तो ये क्या हो जाएगा, in this case this is going to be more stable। सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन सेम ही है, क्योंकि अगर आप फोर्थ पे लगाओगे पॉजिटिव तो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, देन द पॉजिटिव विल कम ऑन द सेम नाइट्रोजन आल्सो। तो सेकेंड एंड पोजीशंस आर सेम, मैं उनको लिख देता हूं हालांकि, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर मैंने फोर्थ पोजीशन में लिखा तो एट इलेक्ट्रोफाइल एट फोर्थ पोजीशन, so what will happen when you are going to shift from here to here, this is going to form like this, ठीक है, and when you will shift from here to here, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, and this is going to form like this। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड अनस्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा जब, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दिस केस कई लोग इस बात की गलती कर देते हैं, वो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन करा देते हैं, तो फिर 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर मान लो लोन पेयर आपने ऐसा सोचा होता है कि सर लोन पेयर से करा देते हैं, है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव है, उसको अगर आपने लोन पेयर दिया तो ये ऐसा बनने लग जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 5 नहीं 4 ही बन रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, स्ट्रेन्ड हो जाएगा ये ओवर ईयर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखो। तो हेंस electrophile will attack at थर्ड पोजीशन, ये आप याद रखना, तो इसमें आंसर आ जाएगा। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, एक थायोफीन में सल्फर हो चाहे ऑक्सीजन में हम देखें
सॉरी फ्यूरॉन में ऑक्सीजन हो, दोनों के पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, बट एक टाइम पे एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, दोनों नहीं जाते। ठीक है, तो थायोबीन में सल्फर उसका दूसरा लोन पेयर डोनेट करेगा, तो स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू डोनेट इट्स सेकंड लोन पेयर, इट इज एट वन टाइम इट इज गोइंग टू डोनेट इट्स ओनली वन लोन पेयर। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट। फिर इसमें सिमिलर है ऐसे ही एंथ्रासीन का, कि एंथ्रासीन की कौन सी पोजीशन ज्यादा है ना रिएक्टिव होगी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एंथ्रासीन में नंबरिंग कैसे करते है ना। केस 3 नहीं है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एंथ्रासीन। तो इसमें क्या हो रहता है, 3 हमने बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज कर दी, कुछ इस तरह से। अगर आपको नंबरिंग करनी है, मान लो आपने स्टार्ट की यहाँ से, फ्यूज जो भी कार्बन है उसके एक नेक्स्ट अगर R1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 फ्यूज है, उनकी नंबरिंग नहीं करते क्योंकि उन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ऑलरेडी दे आर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, इसीलिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। सो फ्यूज्ड कार्बन इज नॉट इन एनी कॉम्पिटिशन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन एट दिस पोजीशन। तो 1 2 3 4। अब फिर यहाँ पे आते हैं 5 6 7 8 9 10। So these two positions are called 9 and 10 positions. And ये 4 5 and 1 4 5 8 are same है ना, 1 4 5 8 are same. Similarly 2 3 6 7 are same. And 9 and 10 are same. अब यहाँ पे कहाँ रिएक्शन हो रही है वो देखना है। तो यहाँ पे मतलब केस यही है कि इसमें होती है 9 या 10 पोजीशन पे। So substitution at 9 and 10 position will result in 2 aromatic ring. तो अगर मान लो हमने यहाँ पे कराया substitution at 9, 10 will take place, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, तो पॉजिटिव ये यहाँ पे आ गया। This bond is going to shift from here to here, तो ये बन गया इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये these are 2 aromatic ring, more stable intermediate। अच्छा, this anthracene because of this only reason can also undergoes electrophilic addition reaction। या तो यहाँ से एक H+ निकल सकता है
फिर से ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट बनेगा, या फिर यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक हो सकता है ना। तो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक हो सकता है, ठीक है। एनीवे अभी तो हम बस ये पता कर रहे हैं कि कहाँ पे अटैक होगा, तो ये आप याद रखो ऐसे। तो अब ये हो गई बात यहाँ पे खत्म। तो हम देखते हैं कि क्या है आपके डाउट। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपने नंबरिंग थोड़ा गलत किया है। नेफ्थलीन में तो नॉर्मल है, नेफ्थलीन इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मान लो अगर आपका यहाँ पे है, राइट, आपको देखना है कि ऐसा वही कार्बोकेटाइन बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, रेजोनेंस में हो, ठीक है, which is going to be in resonance. एरोमेटिक हो रिंग, ऐसा कुछ भी हो, ये सब चलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, मान लो ये वाली रिंग एरोमेटिक है तो हम इधर बना लेते हैं। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल हमने यहाँ कर लिया तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आया, फिर ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी इन सीक्वेंस, ठीक है। आपका यहाँ पे फेवर्ड हो गया ये। अगर ये आपने उल्टा कर दिया है ना, ये वाली जैसे मान लो ये पोजीशन मैंने ले ली, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है, सेकेंड एंड थर्ड सेम है, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने सेकंड पोजीशन पे ले ली इलेक्ट्रोफाइल, so what will happen over here, आपको ये बात याद रखनी है कि एक मतलब एक सीक्वेंस में ये जो हो रहा है ना, दैट इज ज्यादा हमेशा बेटर होता है, ठीक है, रादर देन क्रॉस, कि कहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि दिस इज गोइंग टू इलेक्ट्रोफाइल हियर एंड दिस पॉजिटिव विल फॉर्म हियर, तो ये आपका ऐसा हमने बना रखा है ऑलरेडी, लाइक दिस। तो क्या होगा, यहां से पॉजिटिव पहले यहां आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि इन दिस केस या तो ये इधर जा सकता है या इधर ये जा सकता है, तो ये क्रॉस हो गया। इन दैट केस कि ये पॉजिटिव जो है या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो एंड ये इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह की रिंग बनेगी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ये क्या था ना, दोनों तरफ एरोमेटिक थी पहले और अब एक तरफ एरोमेटिक रहेगी, राइट, एटलीस्ट। तो ये आपको इस तरह से बनाना है, मतलब यू डोंट हैव टू मेक लाइक दिस। और अगर आपने इसको ऐसे तोड़ दिया ई प्लस में, तो ये ना तो ये एरोमेटिक दिख रही है ना ये एरोमेटिक दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो ऐसे वाले केसेस में ये वाला देखो पहले स्ट्रक्चर, और इसमें भी फिर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन देखो। मतलब आई वांट कि मोस्ट स्टेबल पहले आप नेफ्थलीन बनाओ स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड सी। तो फर्स्ट पोजीशन मोर फेवरेबल। फिनेंथ्रीन का भी एंथ्रासीन जैसा होगा। फिनेंथ्रीन का देख लो यार बना के एक बार।
हमेशा कार्बोकेटाइन बना के देखो। फिनेंथ्रीन में एंथ्रासीन जैसा नहीं है, उसमें भी हमें 9 और 10 पोजीशन नहीं आएगी। तो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन आउट ऑफ द है, तो यहाँ पे बस यही है, बस एक ही पोजीशन है, यही आएगी। ठीक है, तो ये आप लिख लो। अब हाँ, डाउट ले लेते हैं भाई। बोलो बेटा। में एकदम फर्स्ट वाले में वो ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन रहा है ना? इस वाले में फर्स्ट वाला, एकदम फर्स्ट वाले में वो ब्रिज हेड नहीं है बेटा, वो फ्यूज्ड कार्बन है। ब्रिज हेड होता है जब 3 बाइसाइक्लो कंपाउंड बनते हैं, 3 रिंग बन रही है, ऐसा। अच्छा ठीक है। बोलो कुछ। हाँ सर, मैं बोल रहा था अगर सब्स्टिट्यूशन होगा एंथ्रेसीन में तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। हाँ, अगर हाँ सब्स्टिट्यूशन होगा तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। सर अगर एन जोड़ दिया हमने 3-4 जगह पे तो फिर कैसे देखेंगे मतलब? अरे यार फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सबकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे। आई डोंट नो तुम्हारे होम असाइनमेंट में कैसे दिए हैं, ऐसे दे रखे हैं क्या? इतने टफ नहीं है, ऐसे सिंपल है, आपने जैसे दिए एग्जांपल वैसे ही। हाँ वैसे ही पूछे जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर क्या है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक एक टाइम तक ही लगता है। हाँ ज्यादा तो फिर वही है, रिजल्ट जो आ रहा है वो याद आपको रखना है कि ये रिजल्ट है। तो वी कैन नॉट हाइपोथेटिकली से कि अच्छा ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, क्योंकि हमें जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पता है उसके हिसाब से ये है। फिर कौन से वेक्टर और लग जाएंगे, स्टेरिक लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, क्या पता, है ना? हाँ वो ही ध्यान रखना। नेफ्थलीन वाला रिएक्शन नहीं समझा, कोई बात नहीं, बोलो क्या नहीं समझा वो बोलो। बोलो भाई प्रणव, क्या दिक्कत है? सर मुझे होम असाइनमेंट्स में डाउट, होम असाइनमेंट 2 में डाउट्स थे। हाँ पूछ लो भाई, क्या है वो असाइनमेंट में डाउट? सर 5th वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर 16। 16 हाँ, ठीक है। फिर सर 13 भी था पहले, अभी है 13। और 18। 13 है? नहीं है? 13 है है और 18 भी है और 18 भी है, बस? और 25 यहाँ। 25 भी है, और कोई देख लो ढूंढ ढांड के, है ना? और किसी को डाउट हो लिख दो भाई, बस डिस्कशन कर रहे हैं इसके बाद। सर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि गलत दिए हुए, मतलब हो सकते हैं, देखो ये पुराना मॉड्यूल है ना, ये बहुत पुराना वाला है, तो उसमें हो सकता है आंसर करेक्शन हो। अब तो उन्होंने भेजा नहीं है ना अभी तक मॉड्यूल, इसलिए फिर क्या करें, डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट विल सी। जैसे कल ही एक क्वेश्चन था वो एनिलीन और वो वाला, उसका मुझे आंसर एनिलीन ही लग रहा था, व्हेन आई ट्राई टू फाइंड, फिर मिला नहीं ऐसा, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन। और किसी को डाउट है? हाँ भाई, कहाँ हो भाई, आओ लोकेश। कुछ को हाँ है? सर, एक और doubt था कि आयन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाला रिएक्शन कैसे होता है? आयन कैटलिस्ट मतलब कोई हैलोजन है, हैलोजनेशन रिएक्शन में आयन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैसा रिएक्शन होता है, वो बताया नहीं था शायद आपने। केवल आयरन अगर ले लेंगे ना, Fe, हाँ Fe के साथ भी अगर रिएक्शन हो जाता है FeCl2, क्योंकि ये पहले FeCl3 बना देता है। Fe will convert into FeCl3, तो फिर क्या हो जाएगा रिएक्शन में, वहां पे आप ये बात लिख लेना, ठीक है?
इफ रिएजेंट में एक Fe+Cl2 भी लिख दो तो क्या बना लेगा, FeCl3 बना लेगा, तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। यही पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ, तो अगर FeCl2 लिखा होगा तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू FeCl3 एंड देन फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, एक बार मैं लिख लेता हूँ। 2 लिखा हुआ है किसी ने, फिर 15, 22, 15 और 22 भी है, फिर 23 है, 23, 8 भी है, 5, 6 भी है, 5, 6, 26, 3। अबे सब तो पूछ लिए तुम लोगों ने। 3, 2, 15, 22, ठीक है, 23, 3, 26 लिखा है, अभी तक नहीं लिखा है, लो 26, फिर 5, 6, फिर 8, फिर 22, 23, फिर 14 भाई 3 नहीं है कोई कह रहा है, चलो एक क्वेश्चन कट हो गया, ठीक है, फिर 16, चलो ठीक है, ये एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हैं, प्रणव कुछ कह रहे हो? सर 17 भी। अबे दो देख देख के देख रहे हो, किसी ने पूछा या 17 नहीं? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ नहीं सर, मेरे को अभी देखा मैं कि हाँ वो भी था। चलो ठीक है, हो गया। चलो कुछ, यस, बोलो भैया कुछ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो करें डिस्कशन। सर वो पिछले बार उठाया था तभी था। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। कहाँ हो? कुछ नहीं सर, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। चलो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है सीक्वेंस में 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? असाइनमेंट 2, ठीक है, इन्होंने पूछा नेफ्थलीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर भी तो बताया मैंने कि ये पहला वाला आ जाएगा आंसर, फर्स्ट वाले केस में। वो रेजोनेंस में रहेगा, रिंग एरोमेटिक है आपकी, है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट, आंसर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर, जैसे 3 अभी मैंने बता दिया है ना, 3 नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर है सीक्वेंस में 2 के बाद 5 में क्या है? 5 में है कि अगर उन्होंने NO2 लगाया है तो NO2 दो रिंग पे कहाँ होगा। तो आप ऐसा करो सब लोग, NO2 लगाओ और पॉजिटिव बनाओ, सबके कार्बोकेटाइन बनाओ और देखो कौन सा वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल है। सब लोग करो ये काम, चलो मैं भी करूंगा, आप लोग तो करो ये सारा काम, पॉजिटिव बनाओ। पहली वाली रिंग में तो होगा नहीं, पहली वाली रिंग तो डीएक्टिवेटेड रिंग है NO2, ठीक है, दूसरी वाली रिंग में ही होगा, लेकिन उस वाली रिंग में कहां पे होगा? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक इट कार्बोकेटाइन एंड देन यू हैव टू थिंक कि ये पॉजिटिव कहां पहुंच रहा है। रिमेंबर हमें पॉजिटिव पहली वाली की मेटा पोजीशन पे देखना है, ऐसा देखना है कि पहली वाली की मेटा पोजीशन पे आ रहा हो। तो अगर मान लो, राइट, अगर मान लो ये कार्बोकेटाइन, अच्छा मेटा पोजीशन पे देख सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं इस रिंग में जा सकता है या नहीं जा सकता है, हाँ ये भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्थो पे लगाया है ना, ये सो दिस इज पॉजिटिव ओवर, ये ऑर्थो पे लगा तो ये पॉजिटिव कहाँ पहुंच गया, इस वाली रिंग के कारण मेटा पोजीशन पे पहुंच गया।
और अगर ये इससे मेटा पोजीशन पे पहुंचेगा, राइट, सॉरी पॉजिटिव में मेटा पोजीशन पे नहीं पहुंचाना है, उल्टा मेटा पोजीशन पहुंचाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव यहाँ हो गया, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा अनस्टेबल। तो जैसे हम अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल को या तो यहाँ लगाते हैं, है ना, मैं सही कर रहा हूँ ना, एक मिनट में फिर से, पॉजिटिव तो यहाँ से ये यहाँ पहुंचा, करेक्ट, और यहाँ से ये पॉजिटिव पहुंचा आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो हमने मेटा पोजीशन पे लगाया होता तो क्या होता, so over here this is going to be in this case इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ से पॉजिटिव आपका पहुंच गया यहाँ पे, और यहाँ से पॉजिटिव फिर ये इधर पहुंच गया, तो ये इस रिंग में गया ही नहीं, ठीक है। तो यही आएगा आंसर, इलेक्ट्रोफाइल शुड बी अटैच्ड टू दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू गो इनटू द रिंग। अगर ये पॉजिटिव यहाँ पहुंचा तो ये इस रिंग में जाएगा ही नहीं, ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव इधर ही जाता रहेगा, ये रिंग में इधर घूमता रहेगा। तो यस करेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल शुड बी एट मेटा पोजीशन। क्या हुआ इसका आंसर, तो बस आ गया इसका आंसर पहला वाला, ठीक है। तो आप पॉजिटिव बना बना के देखो, उससे आंसर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव की पोजीशन क्या है, ऑर्थो और पैरा पे तो सेम ही बनेगा कार्बोकेटाइन, तो ये इनसाइड दिस रिंग जाएगा, इसमें ये रिंग पे नहीं जाएगा। अगर ये जिनको बातें नहीं समझ में आ रही है वो क्या करें, इनके इसका बना के देख लें, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, इस वाले पे यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव, तो ये देखो ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, तो ये इस रिंग में जा नहीं सकता, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू मतलब डिस्टेबलाइज, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, सो दिस पॉजिटिव विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये केवल इसी रिंग में घूमने वाला है। तो NO2 का केवल माइनस आई लगेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैच टू मेटा पोजीशन, इट इज NO2 इज ओनली अप्लाइंग माइनस आई, जो बहुत कम होगा, राइट, माइनस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, ये बस आप इस तरह समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कोई डाउट? यस, पीछे आंसर गलत है, क्या दे रखा है आंसर, क्या दे रखा है, बी दिया है, बी। हाँ तो फिर आंसर गलत है भाई, आंसर आप देख लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं आंसर, ठीक है, क्योंकि अभी ठंडा बोल रहा था मुझे कि आंसर है, ठीक है। तो ए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 6 में दे रखा है कि द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट, तो यस फिनाइल बेंजोएट क्या होगा, पहले तो यहाँ देखते हैं कि फिनाइल बेंजोएट दिखता कैसा है, ठीक है। आप हमेशा याद रखो कि जैसे हमने बोला इथाइल बेंजोएट है ना, तो बेंजोएट तो बेंजोइक एसिड से आ रहा है,
और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो फिनाइल बेंजोएट में क्या हो जाएगा कि ये वाले ग्रुप पे C डबल बॉन्ड O और ये एक बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया फिनाइल बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब ये याद रखना है कि देखो इसमें ये वाली रिंग एक्टिवेटेड है और ये वाली डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जिससे जुड़ा हुआ है दैट इज गोइंग टू पुल। तो ये एक तरह से हो गया COOR ग्रुप विच इज गोइंग टू बी माइनस, और इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये हो गया OAC ग्रुप एसाइल कार्बन, तो ये प्लस M देगा। तो किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, रिंग पे, इस पे अटैक नहीं होगा। ठीक है, कौन कहाँ अटैक करेगा तो आपको पता है, ये अटैक करेगा आपका पैरा पोजीशन पे। तो आप देख लो आंसर पैरा पोजीशन वाले हैं, तो C और D है, तो C और D में आप ध्यान से देखो तो आपको D आंसर दिख जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O ऐसा। ठीक है, ये प्लस M दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है? 8 में दे रखा है उन्होंने द रिंग नाइट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन नाइट्रो डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, द डाइमिथाइल बेंजीन इज पैरा वाले से देख लो एक ही प्रोडक्ट बनेगा बस। ये अब अगर नाइट्रो को लगना है, चाहे यहाँ लगे, चाहे यहाँ लगे, चाहे यहाँ लगे, यहाँ लगे, सब आइडेंटिकल पोजीशन है, ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, 8 के बाद 15 20 22 13 13 से पहले कोई 13 से पहले कोई नहीं। चलो लिखा है अमाउंट, इसमें कोई डाउट यहाँ तक किसी बात में? ठीक है सर, मेटा पर क्यों नहीं लगेगा? मेटा पे लगता अगर हम C डबल बॉन्ड O की तरफ से देखते, पहले तो हम देखेंगे एक्टिवेटेड रिंग है ना, वी हैव टू सी कि कहाँ एक्टिवेटेड रिंग है। एक्टिवेटेड रिंग है तो उसके हिसाब से देखेंगे ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पे प्रोडक्ट पहले बनेगा। सो 6 वाला नहीं समझा। 6 वाला क्वेश्चन क्या था? यही है ना अभी? हाँ भाई उसमें क्या है, 2 बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग पे केवल अगर ये लिखा होता COOR तो ये -M ग्रुप है, बिकॉज इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ सर। जब मैंने -M इफेक्ट बताए थे तो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट कार्बन अटैच्ड with the ring is having double bond then it is going to pull the electron। हाँ और अगर इसी R की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे बेंजीन रिंग, तो यहाँ ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर, इट कैन डोनेट, सो दैट्स व्हाई ये रिंग एक्टिवेटेड है, ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। इस हाँ रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, इसके पैरा पोजीशन बन जाएगा बस। सर। लिखा है among the following statement on the nitration of aromatic compound the false one is the rate of nitration of benzene is almost as same of hexadetuirobenzene। yes it is correct, क्योंकि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। the rate of nitration of toluene is greater than that of benzene। yes that is also correct। false पूछ रहे हैं, toluene में क्या होगा, toluene ज्यादा मोर एक्टिवेटेड रिंग हो जाएगी इसलिए। ठीक है, फिर क्या है, the rate of nitration of benzene is greater than of hexadetuirobenzene।
तो नहीं, यहाँ पे भी सेम ही रहेगी, बेंजीन और हेक्साड्यूटेरोबेंजीन में कुछ, ये तो पहला स्टेटमेंट भी यही था। अच्छा ग्रेटर लिखा है ना, हाँ ठीक है, तो ये गलत है। एंड नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है। 13 का आंसर हो गया सी, क्योंकि वही सल्फोनेशन में बस आपका आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा है, वहां आपको ध्यान रखना है बस। Which of the following has fastest rate of the reaction? क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा है किसी ने। तो 14 में क्या पूछा गया है कि फास्टेस्ट कहाँ होगा, तो देखो मोस्ट एक्टिवेटेड ग्रुप कहाँ लगा है, OCH3 is going to give plus M effect, OR, तो D हो गया आंसर 14 का। फिर आ गया आपका 15th में क्या पूछा गया है, द कन्वर्जन दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट, पैरा पोजीशन पे लग रहा है यहाँ पे CH3 को, इसमें बस आप देख लो, कैन बी अफेक्टेड यूजिंग Br2Fe ले लेंगे हम, Br2CCl4 होगा नहीं, Br2OH माइनस भी नहीं, Br2 ये पेरोक्साइड भी नहीं, तो Br2Fe, अभी मैंने बताया कि अगर Fe लगा होगा तो होगा। अभी ओमकार आपको 10th क्वेश्चन में भी डाउट है, मैंने ये क्लास में बताया कि NH2 के हिसाब से हम इसमें लगाएंगे आंसर, अगर क्लोरीन लगना है तो NH2 के हिसाब से लगेगा और वो आएगा आपका आंसर अच्छा ए और बी ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है, तो NH2 ये बनेगा, बी ऑप्शन बनना चाहिए, -I NO2 का कम लगेगा NH2 से, ये बताया मैंने क्लास में, 10th वाला क्वेश्चन। 15 का ए क्यों नहीं होगा, ए Br2CCl4 है ना, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, Br प्लस माइनस करता है, Br2CCl4 केवल और केवल एक्टिवेटेड रिंग में ही बहुत ज्यादा ऐसे काम करता है, जैसे फिनॉल या फिर एनिलीन हो, वहां पे काम कर सकता है। Br2Fe, तो पहले मैं दो बातें बोल रहा था, एक तो Br2Fe है, तो Br2 अगर Fe लिखा होगा तो ये क्या होगा, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट टू फॉर्म FeBr3, पहले तो ये बनेगा, एंड फिर हमने हीट किया हुआ है, फिर इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद Br2 अगेन टू फॉर्म Br प्लस FeBr4 माइनस, ऐसा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो आप पूछ रहे थे वो आप ध्यान से देखो, ये मैंने क्लास में कराया है ना, चेक। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, द हेलोजन कैरियर इज यूज्ड टू जनरेट द स्पीसीज Cl+, ये क्या है हेलोजनेशन में, ये बोल रहे हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियस में कौन सा बनेगा, तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वही होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म, तो आयरन कैटलिस्ट यही हो गया Fe, इसके साथ क्लोरोबेंजीन बनाएगा, आंसर हो गया क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर, कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर है ना, तो मोनोब्रोमिनेशन होगा, तो या तो ऑर्थो और पैरा बनाएगा, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 18। फिर क्या बचा 22, क्या है 22, यहाँ तक कोई डाउट 18 तक, हाँ सर 16 का ए दिया है शायद, 16 का ए दिया है, OCl री रेडी कर, हाँ छोड़ दो उसको, है ना, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, HOCl दे रखा है CH3COOH, तो इसमें क्या होगा, ये मैंने आपको बोला था, इसको ऐसे ही तोड़ेंगे हम, OH माइनस Cl+, तो इस तरह से आ गया ये, और यहाँ पे CH3COOH में ये कैसे टूटेगा, दैट इज गोइंग टू ब्रेक है CH3COO-, तो ये भी नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, यहाँ पे केवल Cl+ है, तो बस ये आप देख लो, OH माइनस बनेगा, Cl+ बनेगा, तो यस क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। फिर 23,
23 में द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन। तो बस ये जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि यू हैव टू सी कौन सी ज्यादा रिंग एक्टिवेटेड है। तो इसमें ये तो लग रहा है -m और यहाँ पे लग रहा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, सो ऑन दिस रिंग रिएक्शन विल हैपन। तो बस ब्रोमीन पैरा पोजीशन लगा दो, इसके बी हो गया आंसर 23। 23 के बाद 25। Which of the following reagent condition converts benzene into chlorovenzene? Cl2 Cl2AlCl3 हो गया ना, डी ऑप्शन। FeCl3 की जगह आप AlCl3 ले सकते हो। HCl हीट, HCl सनलाइट, ये से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। For each of the following compounds indicate the ring carbon that would mononitrated if the compound were treated with HNO3 H2SO4। तो बस देख लो, मोनोनाइट्रेटेड इफ कंपाउंड वर ट्रीटेड विद, ठीक है मोनोनाइट्रेशन ही होगा आपका। जनरली डीएक्टिवेटेड रिंग पे नहीं बोलते हैं, तो आई थिंक इन्होंने 26 में पहले वाले को नहीं काउंट किया होगा, सेकंड पे होगा। और COOH दे रखा है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है आपकी HNO3 के साथ COOH की, देखना पड़ेगा इसमें। इसमें इंडिकेट करना है। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटी मांग रहे हैं ये, यार आस्क दे आर नॉट सेइंग कि कौन बनेगा, तो पॉसिबिलिटी देखते जाओ फिर कहाँ पे होता जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड। हाँ 25 का अगर ए दे रखा है तो आंसर आप उसको सही कर लो, ठीक है। एटीन का भी आंसर अलग दिया है। 18 का क्या दिया भाई आंसर? 18 है क्या क्वेश्चन? क्या है आंसर 18 का? बी है क्या? 18 का बी है ना, सही था आंसर। मेटानाइट्रोफिनॉल नहीं, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। ये आप इसके आंसर करेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें आंसर गलत है मेरे हिसाब से, जो नहीं आएगी उसमें देखेंगे अब मॉडल। सर 26 का के बोला था मैंने, के वाला 26 का के दे रहा है, अच्छा तो ठीक है। CH3 वाली रिंग पे होगा, CH3 वाली रिंग पे उसके पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। CH3 वाली रिंग एक्टिवेटेड है ना, NO2 वाली डीएक्टिवेटेड है, सही है सर। हाँ सर वो 17 में हेक्साक्लोरो सही है कि हेक्साक्लोराइड सही है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 में नहीं, तो यहाँ नहीं बनेगा ना, आयरन कैटलिस्ट है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा ना। हाँ नहीं सर, मतलब उधर तो पीछे तो ये दिया है, सी अभी में से दिया है। क्या दिया है? सी दिया है, हाँ तो उसको सही कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्लोरोबेंजीन, ये आंसर करेक्शन कर लो, है ना। आई थिंक ये 17 और 18 दोनों स्विच हो गए होंगे। 17 का ए होना चाहिए और 18 का बी होना चाहिए टाइपिंग में। ठीक है, तो ये हो गया करेक्शन। अब जिसको डाउट है वो अपने अपने डाउट पूछ लो, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। सर वो 24 देखो ना एक बार। 24 में 24 करेक्ट है बेटा, ये क्लास में बताया मैंने। वही तो सर वो ए आना चाहिए ना। आंसर ए होगा। 24 का आंसर क्या दे रखा है? बी दे रखा है, ठीक है सर। ए आएगा ना, मैंने वो बी लिखा है पीछे, ठीक है। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट इस पे आंसर की में नहीं? हाँ कुछ आंसर, काफी आंसर गलत है यार इसमें।
चलो कोई नहीं, ठीक है। 26 का एल डाउट है, एल कहाँ गया 26? यस, SO3H है, SO3H डीएक्टिवेटेड रिंग हो गई, तो वहां तो होगा नहीं भाई। आपको ये याद रखना है, जब दो रिंग है तो एक एक्टिवेटेड है एक डीएक्टिवेटेड है, तो एक्टिवेटेड पे होगा। तो एल वाले में SO3H वाली रिंग पे नहीं होगा, उसकी साइड वाली रिंग पे होगा। और उसके वाली साइड वाली रिंग पे भी ऐसे देखना है कि आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, ठीक है। लोकेश उपाध्याय कह रहे हैं भाई दूसरा मॉड्यूल भेज दीजिए, ठीक है दूसरा मॉड्यूल भेज देंगे, ओके बॉस। और कुछ? होम असाइनमेंट 1 में भी एक डाउट है, ओके बोलो भाई क्या है डाउट? 31 वाला, 31 क्या है 31? हाँ तो C6H4Cl2 plus Cl2 is going to form C6H3Cl3 होगा ये बेटा, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है, एनीवे लिखा ओनली वन आइसोमर्स ऑफ Y is formed, hence X is, X को बोला है इन्होंने। तो अभी मैंने बताया जब 1 बनता है तो पैरा वाला रहता है, याद रखना। ओनली 1 बोल रहा है ना, तो बस एक ही ऑप्शन है, वो इधर इधर सब जगह एक ही, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो पैरा आइसोमर्स हो गया। बाकी सब जगह और आपको पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, या आप होम असाइनमेंट 3 करो, देखते हैं। आई थिंक इसमें भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको दूसरा मॉड्यूल दे देंगे, ठीक है। अभी आप ये होम असाइनमेंट 3 करके देखो, होम असाइनमेंट 3 एंड गेट इक्विप्ड। अभी तो अगले वीक है ना क्लास, तो आप कर लोगे। गेट इक्विप्ड के 24 क्वेश्चन हैं और होम असाइनमेंट के हैं आपके 24, तो 48 क्वेश्चन हैं। करो, अगर आंसर गलत आ रहे हो तो डोंट वरी, हो सकता है आंसर थोड़े गलत हो। तो हाँ, केविन ने कहा है पेनासिया पे आंसर सही है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप वहां से देख लो, राइट, दिस इज गुड थिंग हमारे लिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए भेजा था कि आप आसानी से कर पाओ ऐप के कंपैरिजन में। सो ट्राई टू चेक ऑन पेनासिया एंड आंसर्स के लिए, ठीक है फिर। ओके, एनीवन हैविंग एनीथिंग? चलो फिर ओके।